Children, in this video I'll be telling you about titration. The first experiment that we are going to do, titration. आप लोगों को 11th में भी मैंने titration कराया था. अब there are basically two types of titration, acid base and redox. तो acid base आपने 11th में किया था. 11th क्लास में हमने इसको between oxalic acid and NaOH करवाया था, between acid and base. और अभी रिडॉक्स करेंगे. रिडॉक्स में भी आप दो टाइप के टाइट्रेशन करेंगे, एक मोहर सॉल्ट वर्सेस KMnO4 मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन, and the other one that we'll do is oxalic acid solution versus KMnO4. अब रिडॉक्स टाइट्रेशन में हमने करना क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइट्रेशन की डेफिनेशन देखते हैं. और टाइट्रेशन का अदर नेम है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस. ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का मतलब है जो वॉल्यूम के टर्म्स में हो रहा हो, वॉल्यूम के टर्म्स में जिस एनालिसिस को करते हो. अब इसमें होता क्या है, इन दिस टाइट्रेशन द कंसंट्रेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ unknown solution of KMnO4 is determined using standard solutions. अब क्वेश्चन आता है कि अननोन सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है. अननोन सॉल्यूशन वो होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन हमें पता नहीं होती, हुज कंसंट्रेशन इज़ अननोन, जिसकी कंसंट्रेशन, उसकी मोलैरिटी क्या है या उसकी नॉर्मेलिटी क्या है, तो हुज कंसंट्रेशन इज़ अननोन, नहीं मालूम होता. ठीक है. और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसको कि हम नोन सॉल्यूशन भी कहते हैं, इसका मतलब होता है जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता होती है. अब कंसंट्रेशन पता कैसे होगी, जिसकी मोलारिटी हमने कैलकुलेट करी होगी या जिसको हमने खुद बनाया होगा. ठीक है. तो हम अब एक टाइट्रेशन का एग्जांपल लेते हैं और हम देखते हैं कि क्या उसमें अननोन सॉल्यूशन है और क्या इसमें अननोन एंड नोन सॉल्यूशन कौन कौन से हैं, और नोन सॉल्यूशन को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे और उसकी हेल्प से हम कैसे अननोन सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे, उसकी कंसंट्रेशन को, उसकी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करेंगे. ओके. So let's see the titration of Mohr salt and oxalic acid, Mohr salt and KMnO4. तो मैं आपको एम लिख के बताती हूँ. सबसे पहले एम इज़ प्रिपेयर M/20 solution of Mohr salt. Mohr salt is basically फेरस अमोनियम सल्फेट. ये एक डबल सॉल्ट है, अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट प्रिपेयर करना है. ब्रैकेट में लिख लो 100 ml इसका वॉल्यूम चाहिए हमें, यूजिंग दिस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. अब ये क्योंकि हमने खुद प्रिपेयर किया तो हमें इसकी सारी कंसंट्रेशन टर्म्स पता हैं, तो इसे हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन या नोन सॉल्यूशन बोलेंगे. Find the molarity, find out the molarity and strength of given KMnO4 solution. मतलब अब यहाँ पे KMnO4 जो आप लोगों को दिया है उसकी स्ट्रेंथ निकालनी है और मोलारिटी निकालनी है. ठीक है. तो हमें KMnO4 की मोलारिटी और स्ट्रेंथ नहीं पता है, जबकि हमें मोहर सॉल्ट जो बनाना है उसकी हमें स्ट्रेंथ और मोलारिटी दोनों पता है. तो अब कैसे पता है, क्योंकि हमें पता है इसकी मोलारिटी है M/20 की. ठीक है. और इसकी जो वॉल्यूम हमें चाहिए वो 100 ml का चाहिए. तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, इसको प्रिपेयर करना है हमने. तो टू प्रिपेयर इट M/20 100 ml मोहर सॉल्ट. ठीक है. नाउ यू नो द फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी इज
मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, और अगर इन मिलीलीटर है तो आप ऊपर 1000 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स को आप एक्सपैंड करोगे WB, दैट इज़ वेट इन ग्राम, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम इनटू 1000। ठीक है, अब इस केस में मुझे मोलारिटी पता है, दैट इज़ 1/20, m/20 इज़ 1/20, 1/20 यू कैन राइट 0.05 और 1/20, जो आपकी मर्जी हो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। WB तुम्हें निकालना है, और MB जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मोहर सॉल्ट है, आई थिंक वो 392, यस 392 का मास होता है। वॉल्यूम तुम्हें पता 100 ml चाहिए, और ऊपर 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इन सब का आंसर जो आएगा, मतलब हमें WB को फाइंड आउट करना है फाइनली, तो इट विल कम अराउंड 1.96 ग्राम। इसका मतलब है कि मुझे अगर 100 ml को प्रिपेयर करना है, 100 ml मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन जिसकी मोलारिटी 1/20 है, तो मुझे 1.96 ग्राम ऑफ मोहर सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करना होगा। और बाकी इसके लिए क्या प्रोसीजर है वो आप लोगों को जो मैं वीडियो रिकमेंड करूँगी, आप उस वीडियो में देखेंगे कि इसे कैसे बनाया जाता है। ठीक है, फिर भी 2-3 आपको इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ। अब करना क्या है तुमने कि वेइंग बैलेंस, विल टेक अ वेइंग बैलेंस। ठीक है, एक आप पहले वॉच ग्लास लेते हैं, बैलेंस के ऊपर एक वॉच ग्लास रखते हैं, एम्प्टी वॉच ग्लास का वेट आप नोट करते हैं, यहाँ पे वेट आ जाता है ना, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है। तो एक वॉच ग्लास रखो खाली, और एम्प्टी वॉच ग्लास का वेट आप ले लेंगे, जिसको कि हम W1 बोल रहे हैं, मान लो 11 ग्राम आ गया। ठीक है, अब आप W2 निकालोगे, W2 जो होगा आपका W1 प्लस 1.96 ग्राम होगा, दैट इज़ 11 प्लस 1.96, दैट इज़ 12.96 ग्राम। ये आपका वज़न आना चाहिए सेकेंड वेट। और W3 जो होगा वो आपका W2 माइनस W1 आना चाहिए, जो कि इस केस में 1.96 ग्राम है। ये तरीका है करने का। सबसे पहले एम्प्टी वॉच ग्लास का वेट लो, उसके बाद जितना आपको सॉल्ट रिक्वायर्ड है, कैलकुलेशन से आपको जितना मोहर सॉल्ट रिक्वायर्ड है, आप उतना मोहर सॉल्ट यहाँ पर डालेंगे। और जब आपका जो सेकेंड वेट आपने नोट करना है वो ओरिजिनल वेट प्लस 1.96 ग्राम, मतलब ये आपका टोटल वेट आ जाना चाहिए। और उसके बाद जब आप W3 निकालो तो ये वही वेट हो जो आपने यहाँ पे एडेड है, तो आपका आंसर मतलब आपने करेक्ट इसको वे किया है। ये जो वैल्यू है ये चेंज हो सकती है, अलग अलग वॉच ग्लास अलग अलग वेट के होते हैं। तो 11 ग्राम कैन मीन्स आई हैव जस्ट टेकन इट, आर्बिटरी वैल्यू है 11 ले लिया है, किसी का 20, किसी का 19, किसी का 17.4, कुछ भी ऐसा आ सकता है। वॉट एवर इट विल बी, उसमें आप अपना जो रिक्वायरमेंट है सॉल्ट का उसको आप ऐड करेंगे। ये करने के बाद में आप एक नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, एक वॉल्यूम मेट्रिक फ्लास्क लेते हैं, इस तरह से ऐसा लंबे नेक वाला फ्लास्क होता है वॉल्यूमेट्रिक, 100 ml के इसकी कैपेसिटी होती है, यहाँ पे मार्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फनल की हेल्प से अपने सॉल्ट को यहाँ प्लेस करेंगे, जो आपका वॉच ग्लास है उससे सॉल्ट को यहाँ गिराएंगे, और जो वॉश बॉटल होती है उसकी हेल्प से पूरा वॉश करते हुए पूरा का पूरा सॉल्ट आप यहाँ पे लेके आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसमें H2SO4 कॉन्क H2SO4 थोड़ा सा ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन का कलर होता है वो कुछ येलो ग्रीनिश होता है, तो जब आप कॉन्क H2SO4 डालते हैं तो द कलर डीकलराइजेस, तो वो वाइट मतलब बिल्कुल पानी जैसा हो जाएगा। जब वो कलरलेस हो जाएगा तब आप कॉन्सेंट्रेट H2SO4 मिलाना बंद कर देना। उसके बाद ऐड वाटर टू इट, और इसका वॉल्यूम जो लोअर मेनिस्कस है, क्योंकि एक कलरलेस लिक्विड का लोअर मेनिस्कस देखते हैं, उसका लोअर मेनिस्कस यहाँ तक आ जाएगा, आप तब तक इसको भरेंगे, और उसके बाद इसका कैप लगा के इसको अच्छी तरह से शेक करते हुए रख देंगे। मतलब द सॉल्ट शुड बी कम्प्लीटली डिजॉल्व, और यहाँ से भी पूरी सॉल्ट धुल करके यहाँ आ जानी चाहिए, एक भी स्पेक ऑफ सॉल्ट इधर उधर नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज़ कंसनट्रेशन में फ़र्क आ जाता है। तो ये टोटल वॉल्यूम जो होता है आपका ये 100 ml का होता है, और इस फ्लास्क को वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क बोलते हैं। तो ये बना लिया तुमने m/20 का सॉल्यूशन, पहला टास्क आपका पूरा हो गया। अब इसका यूज़ करके आपने KMnO4 की स्ट्रेंथ और मोलारिटी को निकालना है, तो वो मैं बता रही हूँ अपने कैसे करना है।
एक ब्यूरेट, क्योंकि लास्ट ईयर करा हुआ है, सो इट्स अ बून टू यू कि यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ब्यूरेट। ऐसा एक ब्यूरेट लेंगे आप। जब इसकी वीडियो देखेंगे तो उसमें और भी अच्छे से उन्होंने बताया हुआ है कि इसकी रिंजिंग करनी है, क्लीन करना है, और वॉल्यूम भी आपको पता है इसका टोटल वॉल्यूम 50 ml होता है, 0 to 50, और एवरी एक एक उसके बीच में 10 डिविजन्स होते हैं। 0 to 1 के बीच में हमारे पास में 10 डिविजन्स होते हैं। तो मतलब इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 ml का है। दिस इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ दिस एपारेटस। मतलब आप इसमें मिनिमम जो है 0.1 को आप मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हम जो कर रहे हैं ये वॉल्यूम के टर्म्स में चल रहे हैं, इसीलिए इसे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। अब इसके अंदर तुम भर दो जो हमारा KMnO4 का सॉल्यूशन है, जो आपको टीचर प्रोवाइड करते हैं। आपको नहीं पता कि उसमें क्या कंसनट्रेशन है, और यही आपको कैलकुलेट करना है कि KMnO4 की कंसनट्रेशन क्या है। अच्छी तरह से इसको फिल कर लो पूरा। नोज़ल में भी एयर बबल्स नहीं होने चाहिए, पूरा ये फिल होना चाहिए। इसके बाद आप एक इस तरह का फ्लास्क लेंगे, इसे हम टाइट्रेशन फ्लास्क कहते हैं या कोनिकल फ्लास्क कहते हैं। 250 ml या 100 ml का होता है ये। इसका वॉल्यूम बता रही हूँ, इतना होता है, आपने यूज़ किया है इससे पहले भी। इसमें आप पिपेट आउट करेंगे 10 ml। पिपेट भी आप लोगों को लास्ट ईयर भी यूज़ कराया था आई थिंक। इस तरह का एक अपार्टस होता है, ग्रेजुएटेड होता है, यहाँ पे मार्किंग होती है 10 ml की। तो 10 ml आप मोहर सॉल्ट सोल्यूशन डालेंगे जो आपने प्रिपेयर किया है M/20 वाला, और इसमें साथ में ऐड करेंगे डाइल्यूट H2SO4, ये भी 10 ml ऐड करेंगे। तो ये दो रिक्वायरमेंट्स आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। 10 ml ये, 10 ml ये 10 ml प्लस 10 ml आएगा, मतलब टोटल इसके अंदर रिएक्शन मिक्सचर 20 ml का बन जाएगा। ठीक है, 10 ml मोहर सॉल्ट सोल्यूशन और M/20 सॉरी, और 10 ml आपका डाइल्यूट H2SO4, ये दोनों को मिक्स करके 20 ml बना देंगे। पिछली बार जो 10th 11th में तुम लोगों ने किया था उसमें आप फिनप्थिलीन इंडिकेटर डालते हैं एसिड बेस में, इसमें आप कोई इंडिकेटर नहीं डालेंगे। KMnO4 इज सेल्फ इंडिकेटर, खुद इंडिकेट करेगा, पिंक कलर आएगा, सेल्फ इंडिकेटर होता है। बस अब ये इसको आप यहाँ लेके आ जाओगे, और उसके बाद में आप यहाँ से ड्रॉप वाइज इसको गिराना शुरू करोगे। धीरे धीरे आप देखोगे कि आफ्टर फ्यू ml ऑफ KMnO4 जब इस पे गिर जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे एक परमानेंट पिंक कलर आ जाएगा। लाइट पिंक लेना है आपने, परमानेंट लाइट पिंक कलर आएगा। आप उस पिंक कलर पे रीडिंग को नोट कर लोगे, आपको जो भी रीडिंग मिलेगी। ठीक है, अब इसके बाद में फिर आप इसको थ्रो आउट कर दोगे, और दोबारा इसको वापस से पिपेट आउट 10 ml ये लोगे और 10 ml ये लोगे, और दोबारा सेकेंड रीडिंग लोगे। मान लो आपकी पहली रीडिंग जो आ रही है वो समवेयर आ रही है आपकी 1.5 पे, आपका पिंक कलर आ गया है ना, तो उसके बाद में आपकी जो अगली रीडिंग होगी वो 1.5 से आप शुरू कर लो, और उसके बाद आप आगे ले जाओ कि आपको सेकेंड रीडिंग कहाँ मिलती है। सेम वे आपको सेकेंड रीडिंग जहाँ मिलेगी उसको आप वहीं से आप थर्ड रीडिंग कॉन्टिन्यूस कर लो। तो इसका टेबल कैसे बनाना है, आई विल गाइड यू, आई विल सेंड यू इन दैट। आपको फ़िलहाल ये 3 बार रीडिंग लेनी है, और 3 बार रीडिंग में आपको जो मेन चीज़ें नोट डाउन करनी होती हैं, एक इनिशियल और एक फाइनल, जो आपकी ब्यूरेट रीडिंग है, ये ब्यूरेट कहला रहा है ना। सो दिस इज़ योर ब्यूरेट रीडिंग। ब्यूरेट रीडिंग इज़ बेसिकली वॉल्यूम ऑफ KMnO4, और इसमें आपको 2 चीज़ें नोट करनी, इनिशियल रीडिंग एंड फाइनल रीडिंग। तो जैसे मान लो मेरा पहली रीडिंग है, इनिशियल मैंने 0 से शुरू किया था, और फाइनल मेरा आया 1.5 ml या 10 ml ले लेते हैं फॉर मेकिंग इट ईजी। मान लो मेरा फाइनल आया 10 ml, तो मेरी जो ये रीडिंग होगी वो फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज़ 10 ml आएगी। सेकेंड रीडिंग जो है वो मैंने 10 ml से ही शुरू करनी है, और ये मान लो मेरी आ रही है 20.5 ml आ रही है फाइनल रीडिंग, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 10.5 ml। और तीसरी रीडिंग अगेन मैं मान लो क्योंकि वही उसके फाइनल से 20.5 ml से शुरू करती हूँ, और 30.5 ml आती है, तो अगेन यहाँ पे मेरी आ गई 10। तो मेरी 2 आउट ऑफ 3 मेरी 2 रीडिंग कॉन्कॉर्डेंट होनी चाहिए। कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग का मतलब होता है 2 रीडिंग्स मस्ट बी सेम। मैं एवरेज नहीं कह रही हूँ, एवरेज एंड कॉन्कॉर्डेंट में डिफरेंस होता है। इन तीनों को अगर मैं एवरेज निकालूँ तो कुछ और वैल्यू आएगी, बट कॉन्कॉर्डेंट मीन्स 2 सेम रीडिंग्स। तो जो मेरी कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग आ रही है वो 10 ml आ रही है। तो इस तरह से करके हमें रीडिंग को नोट करना है। इसके बाद क्या कैलकुलेशन करना है वो तो आपको मैं नोट्स मैं बता ही दूंगी क्या करना है। ठीक है,
तो इस तरह से करके हमको 3 रीडिंग निकालनी होती है। ये हमारी वर्किंग है। इसके बाद जो कैलकुलेशन और थ्योरी क्या लग रही है इसमें, वो आप लोगों को मैं ऑब्वियसली बताऊंगी। जब आपने क्या क्या लिखना है उसमें आपको पता चल जाएगा। बट क्योंकि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, तो रेडॉक्स रिएक्शन में वन विल बी योर द रिड्यूसिंग एजेंट, द अदर विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको पता है कि KMnO4 इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, इटसेल्फ इट इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड। और जो मोहर सॉल्ट हम यूज़ कर रहे हैं कोनिकल फ्लास्क में, यहाँ पर कोनिकल फ्लास्क में जो मोहर सॉल्ट का यूज़ किया जा रहा है, दैट इज़ योर रिड्यूसिंग एजेंट एंड गेटिंग इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड। अब ये रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बीच में क्या रेडॉक्स रिएक्शन होता है, और उसका यूज़ करके हम अपना मोलैरिटी ऑफ KMnO4 को डिड्यूस करते हैं। हमें इसका मेन इक्वेशन देखना चाहिए एक बार। लेट्स सी द मेन इक्वेशन। KMnO4 plus 8H2SO4. I am writing the balanced equation. 2KMnO4 plus, then it will give react with 10 Mohr salt, that is ferrous ammonium sulfate. It's a double salt. अब ये आपका रिएक्शन है। KMnO4 एसिडिक मीडियम में हम ले रहे हैं। आपको मैंने दिखाया कि हम एसिड के भी 10 ml डालते हैं और साथ में ये मोहर सॉल्ट हो गई। तो इनके बीच में जब रिएक्शन होता है तो हमें प्रोडक्ट मिलता है K2SO4 प्लस 2MnSO4 5Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस 68 वाटर एंड 10 अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो एक बहुत लंबा चौड़ा इक्वेशन है। बट अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो ये +7 की स्टेट है मैंगनीज़ की, और यहाँ पे आता है +2। तो मैंगनीज़ इज़ बेसिकली टर्निंग फ्रॉम +7 टू +2, मतलब इट इज़ गेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और आयरन देखोगे Fe2+ है यहाँ पर, और यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है 3+ में। सो Fe3+ से कन्वर्टिंग इनटू 2+ से कन्वर्टिंग इनटू 3+। सो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, दैट इज़ लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आना चाहिए। ये आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 है, और ये आपका ये नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स ये आपके आ जाएंगे मैंगनीज़ के लिए, और ये आपके आ जाएंगे आयरन के लिए। और इसको हम आगे यूज़ करेंगे कैलकुलेशन में। तो बेसिकली जो ये यहाँ से आपको N1 की वैल्यू मिलेगी वो है 5, और यहाँ से आपको N2 की वैल्यू मिलेगी वो है 1, और जो हमारा इक्वेशन आता है वो ये है N1 M1 V1 इज इक्वल टू N2 M2 V2। तो बेसिकली M1 V1 अपॉन M2 V2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, या ये इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, अब ये क्या है 1 1 1, ये सब KMnO4 है। KMnO4 के नंबर ऑफ मोल्स, KMnO4 की मोलैरिटी, KMnO4 का वॉल्यूम, और ये क्या है आपका मोहर सॉल्ट है। मोहर सॉल्ट का नंबर ऑफ मोल्स, मोहर सॉल्ट की मोलैरिटी और मोहर सॉल्ट का वॉल्यूम। अब तुम्हें सारी वैल्यूज़ पता हैं क्या? तुम्हें मोलैरिटी ऑफ KMnO4 नहीं पता, यू डोंट नो दिस इज़, ये वैल्यू आपको नहीं पता। वॉल्यूम तुम्हें ब्यूरेट रीडिंग से मिल गया है, तो ब्यूरेट रीडिंग तुम्हें मिली यहाँ पे, जैसे मैंने कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग 10 ली है। ठीक है, तो ब्यूरेट रीडिंग मुझे जो V1 मिल गया वो मुझे 10 मिल गया। ठीक है, और मोहर सॉल्ट का मोलैरिटी हम ऑलरेडी M2 जो कि मैंने 0.05 ली हुई थी 1/20। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड तुमने पिपेट आउट किया है 10 ml। ठीक है, उसके बाद N1, ये देखो N1 यहाँ पे मैंने बताया था ये 5 है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। N1 की वैल्यू है 5 और N2 की वैल्यू है यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन का लूज़ कर रहे हैं ये आयरन, तो N2 की वैल्यू 1। तो हमें सब कुछ पता है एक्सेप्ट हमें जो नहीं पता है वो M1, मतलब मोलैरिटी ऑफ KMnO4 हमें नहीं पता है।
तो जब हम मोलारिटी ऑफ KMnO4 इन सब वैल्यूज़ को रख लेंगे, दिस 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 एंड दिस, वी कैन कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ KMnO4। और मोलारिटी निकल गई, अब लास्ट हमारा जो काम रह गया स्ट्रेंथ रह गया। तो हमें स्ट्रेंथ निकालने के लिए what we'll do is, the formula of strength is volume of strength निकालना है हमें। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास इंटू 158 ग्राम पर लीटर, सॉरी, मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ KMnO4, क्योंकि हम स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं तो मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास लेंगे KMnO4 का। मोलारिटी हमें जो भी ऊपर से आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ से आपका जो कैलकुलेशन आएगा वो M1, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ KMnO4 इज़ 158। तो आपको जो आंसर आएगा, वट एवर आंसर यू विल गेट इज़ ग्राम पर लीटर। तो ये आपको स्ट्रेंथ मिलेगी इसमें। तो ये सब कैलकुलेशन करनी है, और बाकी मैं आप लोगों को डिटेल्स जो हैं वीडियोस के थ्रू बताऊंगी। अब ये देख लो अच्छी तरह से जो मैं समझा रही हूँ, इसके बाद आप सब अपना जो मैंने आप लोगों को बताया था ओ लैब्स में केमिस्ट्री में जाना, क्लास 12th में डिटर्मिनेशन ऑफ मोलारिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4, उसको खोलो। उसमें हम दो ऑप्शंस आपको आएंगे, ऑक्सैलिक एसिड एंड मोहर सॉल्ट। तो आप मोहर सॉल्ट लो, और मोहर सॉल्ट की बाकी चीज़ें छोड़ते हुए सिर्फ उसमें वीडियोस को चेक करो, और उसके बाद सिमुलेशंस को प्रैक्टिस करो। कुछ और मत करना, कोई और कैलकुलेशंस नहीं, कोई और वैल्यू पुट नहीं करना, बस देखो कि रीडिंग कैसे लेनी है। मतलब आप बीकर होगा, बीकर में आप केमिकल्स डालोगे, उसके बाद टाइट्रेशन फ्लास्क के नीचे रखोगे, ब्यूरेट के नीचे रखोगे एंड टाइट्रेशन करोगे, यू विल गेट अ पिंक कलर। So see that and then wait for me to send you the work to write.